गुड दोस्तों, आज आप सभी का स्वागत है हमारी एक न्यू वीडियो में। तो ना आज हम जवान नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 की तैयारियां करने वाले हैं। और आज अपना 7 चैप्टर चलेगा दशमलव वाला, जिसके अंदर हम जोड़ घटा और गुणा भाग वगैरह सब कुछ सीखेंगे। और साथ में समझाएंगे भी कि इन्हें किसमें कैसे कैसे होएगा, और साथ में भिन्न के रूप में बदलना सिखाएगा, जिससे आप जिस तरीके से आएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम नवोदय तैयारी करने वाले हैं। तो आप सभी को पता है कि है ना, अपने दोनों प्रवेश परीक्षा 2025 को ना अपने पेपर है। तो गाइस, ये अपने ना जवाहर नवोदय वाली विद्यालय बुक आप यहाँ से देख सकते हो। प्रवेश परीक्षा 2025 और कक्षा 6 के अंदर इसका प्रवेश होता है। और यहाँ पर दिखाया, आप यहाँ से दिखा देता हूँ। मानसिक योग्यता परीक्षण 40 प्रश्न, गणितीय परीक्षण 20 प्रश्न, भाषा परीक्षण हिंदी यानी 20 प्रश्न। और अपने जो सॉलिड पेपर है फेज पहला 4 नवंबर 2023 जो ये चला तो गया। तो ये फेज सॉलिड पेपर फेज 2 20 तारीख पहला महीना 2024। ये थोड़ा सा गलत लिखा है, यहाँ पर 18 पहला महीना सही है, मैंने यहाँ पर 2025 आना चाहिए था। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। गाइस, ये अपना आ गया दशमलव संख्या और दशमलव संख्याओं पर आधारभूत संक्रियाएं, डेसिमल नंबर एंड फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन डेसिमल नंबर्स। यहाँ पर बताया जाए दशमलव संख्या, इसको बोलते हैं डेसिमल नंबर। और ये है इसके गुणा वाले। तो पहले इससे समझते हैं कैसे होता है। किसी भी दशमलव संख्या डेसिमल नंबर के 2 भाग होते हैं, पूर्ण संख्या भाग दशमलव भाग। जैसे 26.28 में 26 पूर्ण संख्या भाग तथा 28 दशमलव भाग कहलाता है। किसी भी संख्या में दशमलव बिंदु के दाईं ओर पहली संख्या शांश दसवां, दूसरी संख्या शतांशवां तथा तीसरी संख्या और सहस्रांशवां कहलाती है। दशमलव संख्याओं पर संक्रियाएं, दशमलव संख्याओं का योगफल। ये अपने को सिखाया गया, यहाँ पर सिखाई गई जोड़। दशमलव संख्याओं को इस प्रकार लिखते हैं कि पहली संख्या के दशमलव के ठीक नीचे दूसरी और तीसरी आदि संख्याओं के दशमलव रहे। फिर इन्हें साधारण संख्याओं के जोड़ की तरह जोड़ते हैं तथा दशमलव बिंदु पर लिए गए बिंदु के ठीक नीचे लगाते हैं। आ गया जोड़। क्या पर पता है 1 2 3.4567 प्लस में 14.8610 प्लस में 2.4320 बराबर। मतलब ये देखो, यहाँ पर ये दिखाया गया है सब कुछ। सबसे पहले तो हमको नहीं ये वाली संख्या, यहाँ पर सबसे पहले ये वाली संख्या लिखी ऊपर। और ये देखो दशमलव के नीचे दशमलव लिखा आ रहा है। और ये फिर ये लिखी गई। लास्ट में जोड़े तो 7 में 007, 6 में 1 जोड़े 7, 7 में 2 जोड़े 9, 6 5 और 6 11 और 3 14 1 80 5 13 13 और 4 17 18 दशमलव लगा दिया 17। इधर 4 4 8 8 और 2 10 0 1 हासिल ऊपर 2 और 3 और 1 4
ये 4 और 1 का 1 और ये अपना आंसर देता है। अब यहाँ पर बताया गया कि दशमलव संख्याओं का घटाव। सबसे पहले दशमलव संख्याओं को इस प्रकार लिखते हैं कि पहली संख्या के दशमलव के ठीक नीचे दूसरी संख्या के दशमलव रहे, फिर इन्हें साधारण संख्याओं की तरह घटाते हैं तथा दशमलव बिंदु ऊपर लिए बिंदुओं के ठीक नीचे लगाते हैं। तो जैसे ये देखो, ये दिया गया हमको, जैसे 145 दशमलव यानी डेसिमल 6982 माइनस 12 डेसिमल 0460 बराबर, यहाँ पर हम साधारण बिंदु के पहले तो सबसे बड़ी है तो ये लिख ली, और ये है तो ये लिख लियो। दशमलव है ना, दशमलव के नीचे आ रहा है, तब इसको घटाते हैं। 2 में से 0 गई 2, 8 में से 6 गई 2, 9 में से 4 गए 5, 6 में 0 गए 6 और दशमलव के नीचे दशमलव। फिर 5 आप चाहो तो पहले मत लगाओ, पहले इनको कर लो, क्यों एक बार इनको भूल जाओ ना। फिर 5 में से 2 गए 3, फिर 4 में से 1 गया 3, फिर 1 में से 1 गया, फिर गया 1, क्यों नीचे फिर कुछ नहीं है तो 1 में से 0 गया 1। तो अब ये देखो यहाँ पर कितने नंबर छोड़ के दशमलव लगाए, 1 2 3 4, 4 के बाद में दशमलव लगाए, इधर भी 2 3 4, 4 के बाद में दशमलव लगाए, तो हम पे इधर 1 2 3 4 यानी संख्या छोड़ के दशमलव लगाएंगे। दशमलव संख्याओं की गुणा साधारण संख्याओं की तरह ही की जाती है तथा दोनों संख्याओं के दशमलव के बाद के अंकों को गिनकर जोड़ लेते हैं और प्राप्त गुणनफल के दाईं ओर से इतने ही अंक को के बाद दशमलव बिंदु लगाते हैं। जैसे 14.362 मल्टीप्लाई 2.31 बराबर में यानी 14.362 फिर ना मल्टीप्लाई का निशान इधर लगा दे। फिर रुको, हम चाहे तो इसको सीधा भी करिए, ये इतना बड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए आपकी मर्जी। अगर आप ऐसे करो तो ऐसे कर लेना। तो ये देखो, पहले हम ऐसे भी कर दे, पहले इसको इससे पहले गुना कर दो। ऐसे करना पड़ेगा, मुझे लगता है आपको इतना बड़ा समझ में नहीं आएगा। तो पहले 1 2 तो 2 6, तो ये सारा अपना आ गया, आप नोट कर लीजिए। पापू बड़ा कर जाओगी स्कूल में, पापू तो नोट कर लिए इसको, चलो आगे चलते हैं, सीखें। तो ये हमको बताया गया है ऐसे होता है, चलो करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर बताया गया 1.32 मल्टीप्लाई 0.25 बराबर में 1.32 गुना में 25/500 1.32 बराबर 3.08। ये इसका उत्तर निकल के आ गया। अब दशमलव संख्याओं का भाग। सर्वप्रथम भाजक को पूर्ण संख्या में बदलते हैं, जिसके लिए 10 100 1000 आदि के आवश्यकतानुसार भाजक को गुणा करते हैं। अब भाजक और साधारण भाग की प्रक्रिया करते हैं। तो हमको पीछे बहुत बड़ा भाग दिखाया गया है, जैसे
अब दिख नहीं रहा होगा। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 रुको 1 2 3 4 डेसिमल 5 6 7 वो डिवाइड 2 डेसिमल 5 बराबर इसका सारा गुणा दिया गया है और इसको सिंपल भागों करके देखते हैं तो इसका ये उत्तर आएगा। ये इतने बड़े आप नोट कर लीजिए इसको, मैं फिर बताऊँगा, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तू बैठा हो रही है जगह कट जा रही है तो ठंडे का बाद उठ जा नहीं मैं तो लागू मेरा कपड़ा निकाल पड़ेगा तो नोट कर ले। तो चलो आगे चलते हैं। तो गाइस ये देखो अपने आप आ गया अभ्यास प्रश्न वाली। इधर पानी रख दे सब तो ना भी ना डमियान चुप करा ले। तो इससे पंडो इतना हो जाओ ये तो डमियान चुप करा ले। वहां पे चुप हो जाओ। तो इन सभी का मान बताया गया है। क्या दिया गया हमको 1.1 गुणा में 0.1 गुणा में 0.05 गुणा में 0.001 का मान होगा। और क्या मान होएगा इसका बताइए, मैं बताऊं? इसका डी होएगा। आप सभी कर लेंगे। ये देखो पीछे वाले पहले का सीधा भी गुना कर सकते हैं। पहले 1 से 5 को किया 5, फिर 5 को 1 से किया 5, यहाँ पर 5 लगा। ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर सीधा 5 लगा दो। यहाँ पर कितने अंक छोड़ के लगा 1, फिर कितने अंक छोड़ के डेसिमल लगा 2, फिर कितने अंक छोड़ के डेसिमल लगा 3, फिर कितने अंक छोड़ के डेसिमल लगा 3। तो गिन लो 1 और 2 3 3 6 अंक छोड़ के डेसिमल लगा। तो ना हम क्या करेंगे, पहले कि अपने 5 हो गया तो 5 जीरो लगा दिए, 1 2 3 4 5 जीरो लगा दी। और पहले के ये था तो ये पूरे हो गए 6, फिर डेसिमल लगा के जीरो लगा देंगे। अगर कोई अंक ना होना आगे तो 0 0 लगा दिया करो, फिर आगे ना डेसिमल लगा के फिर 1 0 और लगा दिया करो। आपको नहीं ये वाला बताता हूँ। यदि 23,200 को भाग करने पर 145 से भाग करने पर 160 तो 93.2 को भाग 145 से करने में अभी ना कर मारो मैं बोल कर कौन दो ये तो इसको होगा से देख ये क्या कौन सा था याद रुक तेरह था तो अपने ये था 13 बी। हाँ तो गैस आपको कैसी लगी होगी हमारी वीडियो? अच्छी लगी तो ना लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो ना आज के लिए इतना ही।